मैं किसी खास काम से आया था। क्या मैं पूछ सकता हूँ वो खास काम क्या है? ये मेरा जाती मामला है। क्या मैं पूछ सकता हूँ वो जाती मामला क्या है? मेरा रास्ता छोड़ दो इंस्पेक्टर, तुम बेकार में मुझे परेशान कर रहे हो। वेलकम टू सिनेमा वर्ल्ड, जहां हम बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन मूवीज को फिर से याद करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वन ऑफ माय फेवरेट मूवी मोहरा का रिकैप करेंगे। मूवी की शुरुआत होती है पुलिस स्टेशन से, जहां कुछ पुलिस वाले एक कैदी को हथकड़ी पहना कर ले जा रहे हैं। वो जैसे अंदर पहुंचते हैं, एक पुलिस ऑफिसर उसकी हथकड़ी खोलता है और वो कैदी एक एक करके सारे पुलिस वालों को मारने लगता है। सब लोग मिलकर जैसे तैसे उस कैदी को काबू में करते हैं और फिर जेलर उसको एक जोर का थप्पड़ मारता है। कैदी फिलहाल तो जेलर से माफी मांगता है, पर उसके जाने के बाद कहता है कि ये थप्पड़ तुमको बहुत भारी पड़ेगा। अगले सीन में हम जेलर की बेटी रोमा को देखते हैं। रोमा एक रिपोर्टर है और वो अपने पिता की जेल की हिस्ट्री और मौजूदा हालात के ऊपर आर्टिकल लिखना चाहती है। रोमा अपना काम करने के लिए जेल के अंदर जाती है, पर जैसे ही उस कैदी को पता चलता है कि रोमा जेलर की बेटी है, वो कैदी रोमा के साथ आए पुलिस ऑफिसर को मारता है और रोमा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी विशाल अग्निहोत्री नाम का एक और कैदी वहाँ पर आता है और रोमा को बचा लेता है। अगले दिन रोमा एक बार फिर जेल के अंदर जाती है विशाल से मिलने, और वो विशाल से कहती है कि मैंने तुम्हारी फाइल्स पढ़ी और उनको पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम एक खूनी हो। तुमने जरूर किसी के दबाव में आकर सारे इल्जाम अपने सर पर लिए हैं। पर विशाल रोमा से कहता है वो चारों खून मैंने ही किए हैं। रोमा विशाल से खून करने की वजह पूछती है। पहले तो विशाल रोमा को बताने से मना कर देता है, पर रोमा के बार बार पूछने पर विशाल उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है। विशाल रोमा से कहता है कि वो अपनी पत्नी प्रिया और साली रीटा के साथ रहा करता था। रीटा कॉलेज जाया करती थी और वहाँ पर उसका टोनी नाम का एक दोस्त था। रीटा के कॉलेज में 4 लड़के और भी थे जिनकी रीटा पर बुरी नजर। वो चारों लड़के मिलकर एक दिन एक प्लान बनाते हैं। दरअसल उस दिन उन चारों में से किसी एक का बर्थडे है और वो अपनी बर्थडे पार्टी में रीटा और टोनी दोनों को इनवाइट करता है। रीटा और टोनी जैसे ही बर्थडे पार्टी में पहुंचते हैं, वो चारों लड़के मिलकर उन्हें ढेर सारी शराब पिलाते हैं और साथ ही ड्रग्स भी देते हैं, और ड्रग्स के नशे में रीटा का रेप कर उसे जान से मार देते हैं। विशाल उन चारों लड़कों पर कोर्ट में केस कर देता है, पर वो चारों लड़के कोर्ट में निर्दोष साबित होते हैं और बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वो विशाल की पत्नी प्रिया के साथ भी जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, पर प्रिया अपने पेट में चाकू मारकर अपनी जान दे देती है। इसलिए विशाल उन चारों लड़कों को जान से मार देता है और उनके खून के इल्जाम में जेल चला जाता है। कहानी प्रेजेंट में आती है। रोमा जिस प्रेस में काम करती है, उस प्रेस के मालिक जिंदाल साहब रोमा को विशाल अग्निहोत्री केस के बारे में और भी आर्टिकल्स लिखने को कहते हैं, और इसी सिलसिले में रोमा पुलिस कमिश्नर कामदेव साहू से मिलती है, जो रोमा को पुलिस इंस्पेक्टर अमर सक्सेना से मिलने को कहते हैं। इसके बाद हम इंस्पेक्टर अमर सक्सेना, सब इंस्पेक्टर काशीनाथ साहू और जिब्रान, इन 3 नए कैरेक्टर से मिलते हैं। रोमा अमर से विशाल अग्निहोत्री केस की फाइल्स ले लेती है और साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि अमर और रोमा एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एक बड़े से हॉल में एक मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें जिंदाल साहब, रोमा, पुलिस कमिश्नर, विशाल अग्निहोत्री केस के जज और कई सारे नामचीन लोग भी शामिल है। इस मीटिंग में टोनी के बयान लेने के बाद और कई सारे सबूतों को क्रॉस चेक करने के बाद विशाल अग्निहोत्री की आगे की सजा माफ कर दी जाती है और उसको जेल से रिहा कर दिया जाता है। विशाल जैसे ही जेल से बाहर आता है, जिंदाल साहब उसे अपने पास मिलने के लिए बुलाते हैं। विशाल कुछ बातों को लेकर परेशान है। वो जिंदाल साहब से पूछता है, ना तो मेरा आपसे कोई रिश्ता है और ना ही आप मुझे जानते हैं, फिर भी आपने मुझे जेल से बाहर निकालने के लिए क्यों मदद की। इस पर जिंदाल साहब विशाल से कहते हैं कि मेरा भी तुम्हारी तरह एक परिवार था। मेरी पत्नी उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाया करती थी जो ड्रग्स का कारोबार करते थे, पर उन लोगों ने मेरी आंखों के सामने ही मेरी पत्नी को मार दिया। वो विशाल से कहते हैं कि तुमने उन 4 लड़कों को तो मार दिया जिन्होंने ड्रग्स के नशे में तुम्हारे परिवार को उजाड़ा था, पर वो लोग अभी तक जिंदा है जिन्होंने उन 4 लड़कों के हाथों तक ड्रग्स पहुँचाया था। इनडायरेक्टली जिंदाल साहब विशाल से उन लोगों को भी मारने को कह रहे हैं, पर विशाल ऐसा करने से मना कर देता है, यह कहकर कि मैंने जो भी किया था मजबूरी में किया था, पर अब मैं जानबूझकर किसी की जान नहीं ले सकता। इसके बाद विशाल वहाँ से चला जाता है, पर जब वो अपने घर जाकर अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश करता है, उसे अपने परिवार के साथ हुआ हादसा और जिंदाल साहब की कही हुई बातें याद आती है। विशाल अगले दिन फिर जिंदाल साहब के पास जाता है। तब जिंदाल साहब उसको जिब्रान और टाइसन ये 2 नाम बताते हैं जो शहर के सबसे बड़े ड्रग डीलर है। वो विशाल को एक फाइल देते हैं जिसमें सारे क्रिमिनल्स की तस्वीरें है, और साथ ही उसे कहते हैं कि इस फाइल में बस एक इंसान की तस्वीर नहीं है, पर वो एक इंसान इन सारे लोगों को पनाह देने का काम करता है, जिनमें जिब्रान और टाइसन भी शामिल है, और वो आदमी कोई और नहीं, पुलिस कमिश्नर कामदेव कुलकर्णी है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर अमर सक्सेना भी उन्हीं लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, पर जैसा जिंदाल साहब ने विशाल से कहा था, पुलिस कमिश्नर कामदेव कुलकर्णी अमर को ऐसा करने से रोक रहा है। कामदेव कुलकर्णी अमर सक्सेना को उन लोगों से न उलझने की सलाह देता है। आगे हम देखते हैं कि जिब्रान का बर्थडे है और उसकी बर्थडे पार्टी में टाइसन भी आया हुआ है। वैसे जिब्रान और टाइसन दोनों की आपस में बनती नहीं, पर यह दोनों मिलकर आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं। इंस्पेक्टर अमर भी इस पार्टी में मौजूद है, जो बेस बदल कर अंदर आया है और छुपकर दोनों की बातें सुन रहा है।
अमर सुन लेता है कि जिब्रान अगले हफ्ते किसी से मीटिंग करने वाला है। वो रोमा को साथ लेकर मीटिंग वाली जगह पहुंचता है जिब्रान को रंगे हाथों पकड़ने के लिए। दूसरी तरफ विशाल अग्निहोत्री भी वहाँ पहुंच जाता है। विशाल वहाँ पर जिब्रान के एक आदमी इरफान को मारने आया है। तभी वहाँ पार्टी में गोलियां चलने लगती है और मौके का फायदा उठाकर इरफान वहाँ से भाग जाता है। इरफान भागते भागते एक बस में चढ़ता है। इंस्पेक्टर अमर भी उसके पीछे बस में चढ़ता है, पर अंदर जाने पर अमर को इरफान मरा हुआ मिलता है। आगे जिब्रान पुलिस ऑफिसर काशीनाथ साहू को अपने साथ शामिल कर लेता है। काशीनाथ जिब्रान को बताता है कि इरफान को अमर ने नहीं किसी और ने मारा है। इसके बाद विशाल एक एक करके जिब्रान और टाइसन दोनों के आदमियों को मारना शुरू करता है। इंस्पेक्टर अमर को हर उस जगह जहाँ पर खून हुआ है विशाल आसपास घूमते हुए दिखता है, इसलिए अमर का शक सीधे विशाल के ऊपर जाता है और जिब्रान और टाइसन का एक दूसरे के ऊपर। दोनों का एक एक आदमी मारा जा चुका है, इसलिए जिब्रान और टाइसन दोनों एक जगह मिलते हैं और एक दूसरे को धमकाकर चले जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ जिंदाल साहब विशाल को दोनों के बीच फिर से दुश्मनी पैदा करने के लिए शाबाशी देते हैं और साथ ही इंस्पेक्टर अमर से बच के रहने की सलाह भी देते हैं। इसी बीच रोमा अपने बर्थडे पार्टी के मौके पर इंस्पेक्टर अमर के साथ एंगेजमेंट कर लेती है। आगे अमर और काशीनाथ दोनों भेस बदल कर टाइसन के भाई जैक्सन के साथ एक ड्रग डील करने जाते हैं, पर काशीनाथ की गलती की वजह से दोनों पकड़े जाते हैं। अमर वहाँ पर सारे गुंडों को मारता है, पर टाइसन का एक खास आदमी मिंटो वहाँ से भाग जाता है। अमर मिंटो का पीछा करता है, पर विशाल उसको अमर से बचा लेता है और आगे जाकर खुद उसको मार देता है। पर वहाँ से जाते वक्त काशीनाथ विशाल को देख लेता है और जाकर पूरी बात जिब्रान को बता देता है। मिंटो को मारने के बाद विशाल अब जिब्रान के आदमी को मारने के लिए जाता है और उसको मारकर जिब्रान की फैक्ट्री को बम से उड़ा देता है। पर इस बार जिब्रान का एक खास आदमी रिजवान उसको देख लेता है। जिब्रान इस बात की खबर टाइसन को देता है कि हम दोनों को लड़वाने वाला और हमारे आदमियों को मारने वाला विशाल अग्निहोत्री है। दोनों फिर एक बार एक जगह मिलने का प्लान बनाते हैं। दोनों अपने अपने आदमियों को लेकर तय की हुई जगह पर पहुंचते हैं। विशाल भी चुपके से वहां पर पहुंचता है और दूर से टाइसन पर गोली चलाता है। टाइसन और उसके आदमी समझते हैं कि जिब्रान ने हमारे साथ धोखा किया और फिर दोनों के आपस में एक जोरदार लड़ाई होती है। दोनों तरफ से गोलियां चलती है और एक एक करके वहाँ मौजूद सारे लोग मारे जाते हैं। मरने वालों में जिब्रान भी शामिल है। आखिर में वहाँ पर सिर्फ टाइसन बचता है, जिसको विशाल आकर मार देता है। तभी हम देखते हैं कि जिब्रान अभी तक जिंदा है। वो चुपके से वहाँ से बचकर निकल जाता है। विशाल और जिंदाल के हिसाब से अब सारे बुरे आदमी मर चुके हैं और अब बस एक आदमी को मारना बाकी है, पुलिस कमिश्नर कामदेव कुलकर्णी को। विशाल कामदेव कुलकर्णी को मारने उसके घर जाता है, पर वहाँ उसकी बातें सुनकर विशाल को पता चलता है कि कामदेव कुलकर्णी एक अच्छा आदमी है और विशाल उसको बिना मारे ही वापस चला आता है। विशाल कामदेव कुलकर्णी के घर से निकलकर सीधे जिंदाल साहब से मिलने जाता है। जिंदाल साहब विशाल से खुश है क्योंकि उनको लगता है कि विशाल ने कामदेव कुलकर्णी को मार दिया है, पर विशाल उनको बताता है कि मैंने कमिश्नर को नहीं मारा। इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है और जिंदाल साहब विशाल को धक्का मारकर गिरा देते हैं। बदले में विशाल उनकी तरफ कोई चीज फेंकता है, लेकिन जिंदाल साहब वो चीज पकड़ लेते हैं और हमें पता चलता है कि जिंदाल साहब असल में अंधे नहीं है, वो बस अंधे होने का नाटक कर रहे थे। असल में जिब्रान और टाइसन उनके दुश्मन थे, जिनको मारने के लिए उन्होंने विशाल का सहारा लिया। विशाल अपनी बंदूक निकालकर उसे गोली मारने ही वाला होता है कि जिब्रान वहाँ पर अपने आदमियों के साथ आता है और जिंदाल को बचाकर विशाल को पकड़ लेता है। जिंदाल ने विशाल को पहले भी अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में बताया था, लेकिन वो सब झूठ था, इसलिए इस बार उसे मारने से पहले जिंदाल उसको अपना असली सच बताना शुरू करता है। जिंदाल पहले एक गरीब इंसान था जो छोटी मोटी स्मगलिंग किया करता था। वो अपनी पत्नी को लेकर अपने दोस्त इंस्पेक्टर करंग के यहाँ रहता था। जिंदाल, टाइसन और जिब्रान तीनों पार्टनर्स थे। जिंदाल शुरू से एक बहुत अमीर इंसान बनना चाहता था और उसका यह सपना पूरा करने के लिए टाइसन उसको ड्रग्स की स्मगलिंग करने की सलाह देता है। जिंदाल एक दिन एक ड्रग की डील करने के लिए अपने दोस्त करंग की वर्दी और जीप लेकर जाता है, जिससे उसको चेक पोस्ट क्रॉस करने में आसानी हो। वो चेक पोस्ट तो क्रॉस कर लेता है, लेकिन पैसों के बंटवारे को लेकर उसकी जिब्रान और टाइसन के साथ बहस हो जाती है। जिंदाल के वहां से जाने के बाद उसको सबक सिखाने के लिए टाइसन करंग को पूरी बात बता देता है। जिंदाल जब डील करके घर वापस आता है तो करंग उसके पास आता है उसे अरेस्ट करने के लिए, पर जिंदाल उसको गोली मारकर मार देता है। जिंदाल की पत्नी उसको खून करते हुए देख लेती है और कामदेव कुलकर्णी को फोन करती है, जो उस वक्त करंग के साथ काम किया करता था, और तभी जिंदाल उसको भी मार देता है। कुछ देर बाद कामदेव कुलकर्णी पुलिस को लेकर वहाँ पर पहुंचता है। तब जिंदाल जख्मी होने का नाटक करता है और पुलिस को ये बयान देता है कि कुछ गुंडों ने घर में घुसकर उन दोनों को मार दिया, साथ ही मुझे भी अंधा कर दिया। वही हम इंस्पेक्टर करंग की पत्नी और बेटे को भी देखते हैं। दरअसल इंस्पेक्टर अमर सक्सेना इंस्पेक्टर करंग का ही बेटा है। कहानी खत्म होती है और स्टोरी प्रेजेंट में आती है। जिब्रान जिंदाल से अपनी गलती की माफी मांगता है और जिंदाल उसको अपने साथ शामिल कर लेता है। बाद में दोनों विशाल की कुर्सी पर बम रखकर वहाँ से चले
जाते हैं। धमाका होता है और वो सोचते हैं कि विशाल मारा गया, लेकिन वो वहाँ से बचकर निकल जाता है। विशाल वहाँ से निकलकर सीधा रोमा के पास जाता है, रोमा को जिंदाल की हकीकत बताने के लिए। दूसरी तरफ अमर चुपके से विशाल के घर में घुसता है और वहाँ पर उसको वो सारी फाइल्स मिलती है जो जिंदाल ने विशाल को दी थी। उन फाइल्स को लेकर अमर भी रोमा के पास आता है। अमर जब रोमा के घर पहुँचता है तो रोमा विशाल के चेहरे पर लगा खून साफ कर रही होती है। अमर ये सब देख लेता है और उसे लगता है कि रोमा अब विशाल के साथ है और उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। अमर बार बार विशाल को रोमा का यार कहकर बुलाता है और उसके साथ बहस करने के दौरान वो रोमा पर हाथ भी उठाता है। अमर और विशाल के बीच जोरदार लड़ाई होती है। आखिर में अमर विशाल के सर पर पीछे से मारता है, जिससे विशाल बेहोश होता है। वह काशीनाथ जिब्रान और जिंदाल के पास जाकर उनको बताता है कि विशाल को पुलिस ने पकड़ लिया है। उसने अब तक तो पुलिस को अपना बयान नहीं दिया, लेकिन कल सुबह तक पुलिस उससे सब कुछ उगलवा लेगी। आगे जिंदाल और अमर एक पार्टी में मिलते हैं। वहाँ अमर भी जिंदाल को यही बात बोलता है कि विशाल अपना बयान कल तक दे देगा कि वो ये सब क्यों और किसके लिए कर रहा था। पार्टी खत्म होने के बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और जिंदाल रोमा को वही रोक लेता है। पहले तो वो रोमा की खूबसूरती की तारीफ करता है और बाद में उसको शादी के लिए पूछता है, पर जब रोमा इस बात से इनकार कर देती है तो वो रोमा के साथ जबरदस्ती करता है और इसी दौरान रोमा को भी पता चल जाता है कि वो सब कुछ देख सकता है। उतने में रोमा के ऑफिस का एक आदमी वहाँ पर आता है। वो सब कुछ अपनी आंखों से देख लेता है और जिंदाल को सबके सामने बेनकाब करने की धमकी देता है, पर जिंदाल उसको भी गोली मारकर मार देता है। दूसरी तरफ कमिश्नर कामदेव कुलकर्णी विशाल को रिहा करता है, पर उसी वक्त वहाँ पर अमर आ जाता है और अमर ये सब देखकर कमिश्नर पर चिल्लाने लगता है। तब विशाल उसे जिंदाल का सारा सच बताता है और साथ में ये भी बताता है कि उसके पिता इंस्पेक्टर करण को भी उसी ने मारा था। इसके बाद सब लोग मिलकर जिंदाल के अड्डे पर पहुंचते हैं, पर जिंदाल पहले ही रोमा को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर अमर एक चाल चलता है। वो एक हवलदार पर जिंदाल के साथ शामिल होने का इल्जाम लगाता है और उसके जरिए वो काशीनाथ को पकड़ते हैं। काशीनाथ अमर और विशाल को जिंदाल के पास लेकर जाता है। जिंदाल वहाँ अंदर अपने सभी लोगों के साथ अपने कारोबार को पूरे देश में फैलाने की प्लानिंग कर रहा है। तभी विशाल और अमर दोनों मिलकर जिंदाल के सारे आदमियों को एक एक करके मार देते हैं। अंत में जब जिंदाल अकेला बचता है तो वो रोमा को साथ लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, और तभी विशाल वहाँ पर आ जाता है। वो विशाल को गोली मारकर उसे भी पकड़ लेता है और वो विशाल के सर पर बंदूक रखकर अमर से जमीन पर अपनी नाक रगड़ने को कहता है। जब अमर उसकी बात मान लेता है तो आगे वो अमर को अपनी पैंट उतारने को कहता है। विशाल अमर को ऐसे जलील होते हुए नहीं देख पाता और वो अपने हाथों से जिंदाल की बंदूक का ट्रिगर दबाकर अपने आप को गोली मार लेता है। विशाल जैसे ही नीचे गिरता है, अमर जमीन पर पड़ी बंदूक उठाकर जिंदाल पर गोलियां चलाता है और उसे मार देता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।